फाइनेंस, पैसा, वेल्थ सबको चाहिए, लेकिन किसी को मैनेज करने आता नहीं है। कैन यू इमेजिन आप 50 लाख का जॉब करो या 1 करोड़ रुपए बिजनेस से कमाओ, लेकिन रिटायरमेंट के वक्त आपके हाथ में पैसे नहीं बचेंगे। इन्फ्लेशन 6% नहीं है बाबू मोशाई, 20% है। एजुकेशन, हेल्थ केयर में तो 40% भी हो सकता है। क्या आपके पास फाइनेंस मैनेजमेंट करने का तरीका है? आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे टिप्स दूंगा जो आपको फाइनेंस मैनेज करने में हेल्प करेगा, आपको रियल सेंस में एक मिलियनेयर बनाएगा, और आप जब रिटायर होंगे तो लाइफ एंजॉय कर पाओगे बिना कोई टेंशन का। आप एक एम्पायर छोड़ सकते हो अपने नेक्स्ट जनरेशन की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे ग्रीटिंग्स एक्सेप्ट कर लो। जय श्री राम, जय जिनेंद्र। मैं हूं आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर बसेश गाला। अभी के अभी ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लो, जिसके कारण आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर, अच्छे बिजनेस लीडर बन पाओ और वेल्थ को मल्टीप्लाई कर लो। पहला टिप जो सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट है वो है मेक योर मनी वर्क। और ये लोगों को समझ में नहीं आता पावर ऑफ एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। यूजुअली लोग क्या बोलते हैं कि 2 जॉब्स करो, साइड इनकम रखो, हसल करो, वो हो गया एक्टिव इनकम। जब तक आप पसीना बहाओगे, खून जलाओगे, मेहनत करोगे, तब तक पैसा आएगा। 2 जॉब्स करो, 2 बिजनेस करो, मरना आपको ही पड़ेगा। और एक्टिव इनकम बहुत ही अच्छा सोर्स है, लेकिन रियल सीक्रेट है नॉट सेकेंडरी इनकम, इट इज पैसिव इनकम। कि आप भले मेहनत करो या न करो, आप ध्यान दो कि नहीं दो, पैसिव इनकम ऑटोमेटिकली मनी विल वर्क और आपको वो वेल्थ क्रिएट करके देगा, खर्चे के लिए कैश फ्लो देगा। पैसिव इनकम के एग्जांपल्स बोलो तो रेंटल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज लाइक वेयर हाउसेस, स्टॉक के डिविडेंड्स है, म्यूचुअल फंड्स को आप SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में डाल के भी खर्चे निकाल सकते हो, स्टॉक्स को हर महीने बेच के भी आप कैश फ्लो जमा कर सकते हो। और यह है पहला मैजिकल फॉर्मूला आपके एक्टिव ईयर्स में, यानी फ्रॉम द एज ऑफ 25 टू 55 आपका एक ही एम होना चाहिए कि मैं मेरे पैसिव इनकम को मल्टीप्लाई करूं। वेल्थ भले बनाओ, बिजनेस भले बनाओ, लाइफ भी एंजॉय करो, लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम नहीं है, आपकी जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है। जी हां, तो पैसिव इनकम का जोरदार फॉर्मूला देने जा रहा है आपका ये बिजनेस मेंटोर, और वो फॉर्मूला है 300x ऑफ योर करंट एक्सपेंसेस। बोले तो अगर आज आपके लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए आपको 1 लाख रुपया चाहिए, या 1 लाख रुपए में आपका घर, आपके घर में जो हेल्पर्स है, सर्वेंट्स है, ड्राइवर्स है, घूमना फिरना, लाइफस्टाइल के खर्चा 1 लाख रुपया है, तो आपके पास 3 करोड़ 300 टाइम्स 3 करोड़ का एक एसेट पूल होना चाहिए जो पैसिव इनकम को सपोर्ट करे। अब ये 300x कहां से आया? ये सिंपल कैलकुलेशन से आया कि आपका एसेट आपको मैक्सिमम ऑन अ लॉन्ग टर्म एवरेज 15% रिटर्न्स देगा। इनफैक्ट रियल एस्टेट तो 4% ही रेंटल यील्ड देता है, तो ऑन एन एवरेज एसेट आपको 15% ही देगा, और इन्फ्लेशन है 12% पे। इन्फ्लेशन को हाई पकड़ के चलो तो 10 से 12% इन्फ्लेशन है, महंगाई है। 1 लाख रुपया जो आज लाइफस्टाइल है वो 10 साल के बाद शायद आपको 4 लाख रुपया लगे, तो इन्फ्लेशन को कैसे मैनेज करोगे? तो मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के 300x पे मेहनत करो कि जब तक हम एक एसेट पूल नहीं बनाते जो अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ का ना हो, तो मेरा 1 लाख का ये लाइफस्टाइल हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और ये माइंडसेट अगर आपका रहेगा तो लाइफ में फोकस मिलेगा, फालतू के खर्चे बंद हो गए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट बढ़ेगा। सेकेंड वंडरफुल फॉर्मूला, सर कैसे करें ये 300x, कहां से इतना पैसा लाए? ये 3 करोड़, ये 10 करोड़ बहुत बड़ा फिगर है। फाइनेंस का सीक्रेट है स्टार्ट अर्ली। कंपाउंडिंग में बहुत पावर है दोस्तों, बहुत पावर है। स्टार्ट अर्ली, और उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है जिसका नाम है 50-30-20। जी हां, 50-30-20 का मतलब 50% ऑफ योर इनकम जो आप जॉब से या बिजनेस से या सैलरी से या जहां कहीं से भी आपसे पैसे आ रहे हैं, 50% आपके नीड्स पूरे करने में जाने चाहिए। यानी उसमें EMI आ गया, घर खर्चे आ गए, रेंट आ गया, खाना पीना आ गया, बच्चों की स्कूल फीस, मेडिसिन, ये सब आ गए। ये सब कहते हैं हम नीड्स, बेसिक। ये नहीं किया तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तकलीफ में आ जाएंगे। 30% होता है वॉन्ट्स। लाइफ एंजॉय भी करो, इन्वेस्ट इन लर्निंग, इन्वेस्ट इन ट्रैवल, इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस। आपको गाड़ी लेना है, आपको घूमना है, आपको अच्छा आईफोन चाहिए, 30% इसके लिए बजट करो। लेकिन बेयर मिनिमम आज से स्टार्ट करो कि 20% ऑफ माई इनकम, माई सैलरी, माई बिजनेस मैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डालूंगा।
और सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डालने के लिए अच्छे एक्सपर्ट्स को आप हायर करो और सेविंग इन्वेस्टमेंट आप अलग अलग जगह कर सकते हो। थोड़ा पैसा जमा तो स्टार्ट विद स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। 500 रुपए का भी एसआईपी आप कर सकते हो, अच्छे एक्सपर्ट से पकड़ो, 500 का एसआईपी स्टार्ट करो। वो पैसा थोड़ा बड़ा हुआ तो स्टॉक्स में डालो, वो पैसा और थोड़ा बड़ा हुआ तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में डालो, वो पैसा और बड़ा हुआ तो गोल्ड में डालो, रिस्की एसेट्स में डालो, लेकिन स्टार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। थर्ड गोल्डन रूल ऑफ वेल्थ क्रिएशन है 3 टाइम्स औकात। यस, 3 टाइम्स औकात बोले तो आज के लाइफ में इंस्टाग्राम में बहुत ही फ्लैशी जिंदगी है। मुझे बेस्ट गाड़ी चाहिए, बेस्ट आईफोन चाहिए, बेस्ट कपड़े, बेस्ट ज्वेलरी, बेस्ट वेकेशन, सबको शो ऑफ करना है। और ये शो ऑफ के चक्कर में हम इन्वेस्टमेंट सेविंग नहीं कर सकते, हम इनफैक्ट ईएमआई का बोझा बढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज आज लेना है तो चेक करो क्या मेरा नेटवर्थ इसका 3 टाइम्स औकात है। कहने का मतलब 1.5 लाख का लेटेस्ट आईफोन लेना है तो 1.5 लाख का लेटेस्ट आईफोन लेना है तो क्या आपके पास अभी के अभी 4.5 लाख लिक्विड फंड्स में पड़े हैं? भले आप पर्सनल फाइनेंस से उसे लो, ईएमआई से लो, वो प्लानिंग हो गया, लेकिन क्या मेरा नेटवर्थ उसे अफोर्ड कर सकता है? अगर नहीं है तो डिसीजन डेफर करो, कंट्रोल में रहो। सिंप्लिसिटी सबसे बेस्ट आपका गहना है, आभूषण है। आप सिंप्लिसिटी में रहो, डेफर करो, या 50 लाख नहीं 20 लाख का गाड़ी लो। ये इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड आपके डीएनए में, कल्चर में, घर में आएगा, आप वेल्थ बना पाओगे और फालतू के खर्चों से और लोन ट्रैप से बच पाओगे। फोर्थ रूल, लोन्स अच्छे हैं। मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, जेफ बेजोस लोन लेते हैं, लेकिन वो लोन पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए नहीं लेते हैं बाबू मोशाय। वो लोन किसके लिए लेते हैं? बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के लिए। तो प्लीज इंश्योर करो कि आपके पास जो लोन्स है वो लाइबिलिटी ना बने कि बड़ा होम, बड़ा कार, फॉरेन एक्सपेंसेस, मैरिज एक्सपेंसेस, इमरजेंसी के लिए आपने लोन्स ले लिए, बेड़ा घर। लोन्स लो कि मैं एक वेयरहाउस खरीद सकूं, लोन्स लो कि बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकूं, वहां पे लोन्स लो। और ये सबसे बड़ा फैमिली बिजनेसेस को मेरा एडवाइस है कि प्लीज अपना सिबिल स्कोर और क्रेडिट हिस्ट्री यंग एज से बनाओ। लोग के पास क्रेडिट कार्ड आज के टाइम पे नहीं रहता। आपको जब बड़ा लोन लेना रहेगा तो आपको बैंक्स नहीं देंगे, बोलेंगे कि इसका क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, इसकी एबिलिटी क्या है, इसका नियत क्या है, विलिंगनेस क्या है इसकी सोच। तो आप यंग एज पे ही क्रेडिट कार्ड लो। इंश्योर करो कि आप टाइम पे पेमेंट्स करो। और एक सीक्रेट, जितना भी आपका लोन लिमिट है उसके 30% अंदर से ही लोन्स लेना, यानी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट मस्ट बी 30% और लेस। अगर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट 30% से कम है, आपका सिबिल स्कोर बहुत तेजी से बढ़ेगा। आप टाइम या बिफोर टाइम पे करते जाइए, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ेगी और फ्यूचर में आपको अच्छे लोन्स, बड़े लोन्स मिल सकते हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए डालना है, पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए अवॉइड करो। यूजुअली हर अपर मिडिल क्लास आदमी के पास होम लोन्स रहते हैं और वो सोचता है सर ये लोन मेरे लिए बोझा है, ये लोन को जल्दी पे करूं। तो उसके कुछ कंडीशंस है। अगर आपके लाइफस्टाइल के लिए ये लोन के ईएमआई फिगर 33% ऑफ योर इनकम, यानी आपके जो सैलरी या बिजनेस इनकम है उससे 1/3 से ज्यादा है, तो रेड अलर्ट है। योर ईएमआई फिगर शुड बी लेस देन 1/3 ऑफ योर इनकम। कि आप 100 रुपया कमाओ, 33 रुपीज लोन्स और ईएमआई में दे दो और बैलेंस में आप नीड्स, वांट्स और सेविंग करो। तो आप इंश्योर करना कि अगर ये 33% से ज्यादा है, प्रीपे करना चालू करो कि वो लिमिट में आ जाए। और होम लोन्स को अगर फटाफट उड़ाना है तो आपको मैं 2 ट्रिक्स देता हूं। एक, सबसे इंपॉर्टेंट, हर साल 1 ईएमआई एक्स्ट्रा भरो, यानी 12 ईएमआई के बदले आप 13 ईएमआई भरो। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आपका होम लोन अप टू 20% फास्टर हो जाएगा, यानी 20 साल का होम लोन 16 साल, 17 साल में खत्म हो जाएगा। एंड सेकेंड सीक्रेट, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो होम लोन को प्रीपे मत करना, आप पैसे का नुकसान नहीं कर रहे हो। होम लोन मिलता है आपको 8, 9, 10% पे, और यही चीज अगर आप म्यूचुअल फंड्स में या किधर स्मार्टली इन्वेस्ट करो तो आपको 15% रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो एसआईपी करो या स्टॉक्स लो, 15% रिटर्न जनरेट करो और 3-4 साल के बाद जब वो कॉर्पस बड़ा हो जाता है तब होम लोन को प्रीपे करो। इससे आप सेविंग कर पाएंगे और होम लोन को खत्म कर पाएंगे। एंड 6th पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट। आज इंडिया में और पूरे दुनिया में लाइफ अनसर्टन है। 30s और 40s के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो प्लीज इंश्योर आपके पास एक प्योर टर्म प्लान हो। बैंक वाले का मत सुनना, फाइनेंशियल एडवाइजर्स का मत सुनना। वो आपको LIC या वो आपको यूलिप चिपकाएंगे जो बहुत ही डेंजरस और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स है। प्योर टर्म लोन ले लेना अपने नाम पे, अपने फैमिली के नाम पे, जिसके कारण यदि कुछ हो जाए
तो टर्म लोन को इंश्योर करना चाहिए कि आपके सभी लाइबिलिटीज वो कवर करे और आपके परिवार को एक बेसिक पैसिव इनकम वो दे सके। तो इंश्योर करो कि अगर आप कमाने वाले इंसान हो, अगर आप बिजनेस इनकम सैलरी जनरेट कर रहे हो, तो टर्म लोन इमीडिएटली जल्दी से जल्दी ले लो। एंड सेकेंड, हेल्थ कवरेज। हेल्थ कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत बढ़ने वाला है, तो जितना जल्दी आप एक हेल्थ कवरेज ले सकते हो। वो जमाना चला गया कि 5 लाख का कवरेज इनफ है। मेरा रिकमेंडेशन है कि अच्छा हेल्थ कवरेज मिनिमम 10 लाख या 25 लाख का कवरेज होना चाहिए। उसके ऊपर एक टॉपअप होना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए। मोस्टली लोग ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं और जब उनके फैमिली पे आपत्ति आता है, इमरजेंसी आता है, मेडिकल इवेंट आता है, तो वो सेविंग्स तो खत्म करते ही है, वो लोन्स लेते हैं और वो लोन्स को चुकाने के लिए उनकी जिंदगी का 15 साल बिगाड़ देते हैं। तो राइट रिस्क मैनेजमेंट, स्मार्ट प्लानिंग, ये 6 स्टेप्स को फॉलो करो तो आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, मिलियनर बन पाएंगे और लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। और अगर आप ये वीडियो पसंद करते हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में शेयर करना, जिसके कारण उनका नॉलेज बढ़े और वो स्मार्टली आगे बढ़े।